नमस्ते साथियों, पेश है आज की प्रेरणादायक कहानी या मोटिवेशनल स्टोरी। कहानी का शीर्षक है राजा की 3 बातें। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो वृक्ष कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट कर आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वो पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं, वो तो बहुत बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले की बात को बीच में ही काटते हुए रोकते हुए कहा। तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप कोई और पेड़ या गलत पेड़ देख कर आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था, फलों से लदा हुआ था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा ने अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो, एक ही वृक्ष का वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ में बांध लो। 3 बातें या 3 शिक्षाएं जो हमारे जीवन में भी उपयोगी है, क्या थी? पहली बात, किसी चीज़ के बारे में सही और पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो तुम्हें उससे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, चाहे वो कोई भी विषय हो, कोई भी वस्तु हो या कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। कुछ महीने या कुछ दिन के अवलोकन के आधार पर किसी के बारे में अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि वृक्ष है, हर 4-6 महीने में उसका स्वरूप है बदलता रहता है। पतझड़ में पत्ते सारे गिर जाते हैं, बसंत में कलियाँ आती है, फल फूल लगते हैं बरसात में। इस तरीके से व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आता है। तो कुछ समय को आधार देख करके ही उसके बारे में अंदाज नहीं लगाना चाहिए, पूरी तरह जांच परख करनी चाहिए। दूसरा, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता है, हरा भरा होता है या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखें। समय अवश्य बदलता है। जिस तरीके से ऋतुएं बदलती है, उस तरीके से व्यक्ति का समय भी अवश्य बदलता है। अगर बुरा समय है, खराब समय है, तो अच्छा समय जरूर आएगा। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। जैसा कि जो भी राजकुमार थे वो अपनी अपनी बात पर अड़ रहे थे। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। इस संबंध में इस वीडियो पर मैंने एक कहानी भी अपलोड की थी, हाथी के संबंध में। 7 अंधे और एक हाथी। प्रत्येक व्यक्ति हाथी के बारे में अपना अपना अलग ज्ञान देता है, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान की एक सीमा है, पूर्णतः कोई भी ज्ञानी नहीं हो सकता। तो अगर किसी विषय के बारे में संशय की स्थिति है तो हमें ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।